बुलेटिन की, और बुलेटिन में बड़ी खबर यह है कि नीमच सौर एनर्जी के क्षेत्र में संपन्न बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात नीमच को दी और नीमच के सिंगोली में 330 मेगावाट का सौर एनर्जी प्लांट प्रारंभ हो गया है। इस प्लांट का काम लंबे समय से चल रहा था। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस सौर एनर्जी प्लांट में करीब 7.5 लाख से ज्यादा सौर एनर्जी प्लेटें लगी हुई हैं, जो कि सूरज की किरणों से बिजली पैदा करेंगी। और इसके साथ ही यहाँ जो प्लांट है नीमच के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि जावद के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा एमएसएमई मंत्री रहे, वे लगातार अपने क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। सौर एनर्जी के क्षेत्र में डीकेन में पहला वेलिस्पन का प्लांट प्रारंभ हुआ था, उसके बाद अब यहाँ दूसरा सौर एनर्जी का प्लांट आज से शुरू हो गया है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया गया। इस अवसर पर नीमच के टाउन हॉल में पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। दोनों ने सहित कई अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने पूरे प्रोग्राम को देखा और नीमच को यह बड़ी उपलब्धि मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सिंगोली में 330 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है, जो 3 जगह इकाइयाँ लगाई गई हैं, उसका लोकार्पण किया गया है। इस सोलर पावर प्लांट से हम वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे को बिजली देने वाले हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारा डिस्कॉम है उसको बिजली देने वाले हैं। इसमें सबसे जो बात सबसे नई है वो ये है कि जो बिजली का दर है वो सबसे न्यूनतम आज तक आया है, तो जो कि 2.14 का है। कि मोहन जी के यादव के 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारे उज्जैन संभाग को इतनी बड़ी परियोजना सौर ऊर्जा के माध्यम से हमको मिली। अब बात करते हैं चाइना लहसुन की। नीमच में बिक रही चाइना लहसुन का मुद्दा आज भोपाल में गूंजा और नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार ने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एडल सिंह कंसाना से बात की और उन्हें एक लेटर सौंपा, जिसमें तत्काल भारत में चाइना की लहसुन को बैन करने के लिए कहा गया। विधायक दिलीप सिंह परियार आज पूरे मामले में भोपाल में सक्रिय नजर आए और उन्होंने जहां मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया, वहीं कृषि मंत्री को पत्र देकर कहा कि नीमच में चाइना की लहसुन नहीं आना चाहिए और भारत सरकार से ये आग्रह करे कि इस तरह का कोई आयात होता है तो उसे तुरंत रोका जाए। साथ ही चाइना लहसुन का प्रतिबंध पूरी तरह से किया जाए, जिससे स्वदेशी लहसुन को बढ़ावा मिले और हमारे किसानों का अच्छा दाम मिले। अब खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में हमारे नीमच मंत्री क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और वहां लहसुन का मामला उठाया और भारी लहसुन को बैन करके स्वदेशी लहसुन को बढ़ावा देने तथा लहसुन के दामों को बढ़ाने संबंधी चर्चा की गई। साथ ही सुधीर गुप्ता ने रेल मंत्री से मुलाकात की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर नीमच संसदीय क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ सुवासरा नई रेल मार्ग को जल्द स्वीकृत करने की मांग की। प्रतापगढ़ में सीबीएन टीम पर जानलेवा हमला हुआ। जी हां, बीती रात सीबीएन टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। 2 गाड़ियों में बैठे तस्करों ने जहां फायरिंग की और वहीं पथराव किया, जिससे प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स अधीक्षक बीएन मीणा और हवलदार शोएब खान घायल हो गए। बताया जाता है कि जो नारकोटिक्स अधीक्षक है बीएन मीणा, उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और वो रेलपुर में भर्ती हैं। वहीं हवलदार शोएब खान को हल्की चोटें आई हैं और इस हमले के बाद राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर तस्करों पर बड़ी कार्रवाई अब राजस्थान पुलिस करने जा रहा है। नीमच के पुलिस कप्तान अंकित जायसवाल ने क्राइम बैठक ली और इस क्राइम बैठक में अपराधों को नियंत्रण करने के सख्त निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम पर इस बैठक में जिले भर के थाना प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने दोष कहा कि अपराधों का ग्राफ कम होना चाहिए, एनडीपीएस की कार्रवाई अच्छी और सच्ची हो और साथ ही पीएम हेल्पलाइन के मामलों का निराकरण किया जाना चाहिए। साथ ही जुआ सट्टा पूरी तरह से बंद होना चाहिए और इसके साथ पीएम हेल्पलाइन की जो प्रकरण है उनका जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। एसपी के इस निर्देश के बाद जिले में जहां अपराध कम हो रहे हैं, वहीं लगातार जो मामले होते हैं वे सुलझ रहे हैं। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने अपने विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया और वहां जवाब ऐसा
किया कि अब तक जो उन पे सवाल उठा रहे थे, जो उंगलियां उठा रहे थे, भू माफिया कह रहे थे, उनको भी जवाब पर जवाब मिल गया। नीमच में एक संस्था को कॉलोनी बनाने के नाम पर जमीन देने की तैयारी की जा रही थी। 40 में से 31 पार्षद इस पर सहमत थे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के एक निर्णय से और उनके विरोध से सारी स्थिति साफ हो गई और जो सम्मेलन इस जमीन देने के लिए नीमच में आउट किया जा रहा था वहां नहीं हुआ। दरअसल यह पूरा मामला जमीनों को लेकर नीमच में संस्था बनाकर जमीन देने का मामला सामने आया। महिला राज राजेश्वरी संस्था को नीमच में जमीन देकर कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसका नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने विरोध किया और पूरे मामले से दूरी बनाते हुए यह सम्मेलन आउट नहीं हो, इसके लिए प्रेस वार्ता की और साथ ही भाजपा संगठन पदाधिकारियों से लेकर शासन के शीर्ष अधिकारियों तक को बताया कि नीमच में अगर इस तरह की जमीन किसी एक संस्था को दी जाएगी तो नीमच को बड़ा नुकसान होगा और उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक ने जहां सम्मेलन को निरस्त करने के आदेश दे दिए, वहीं भाजपा संगठन ने भी तत्काल पार्षदों की बैठक बुलाई और इस बैठक में सभी पार्षदों को समझाया कि नीमच शहर की जमीनों को इस तरह से लुटाया नहीं जाएगा। जो पार्षद इस पूरे मामले में एकजुट होकर निर्णय ले रहे थे कि नहीं संस्था को जमीन दी जाना चाहिए, कॉलोनी बनना चाहिए, इसको लेकर देर रात भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने सभी पार्षदों को अपने निवास पर बुलाया और संगठन की छवि खराब होने की स्थिति बताई, नगर पालिका अध्यक्ष की मंशा को बताया, तब जाके सभी पार्षद तैयार हो गए और जो 20 अक्टूबर को होने वाला नगर पालिका का विषय सम्मेलन का भाग ले पाया। एक बड़ी बात यह है कि अब तक नगर पालिका अध्यक्ष पर भू माफिया जैसे आरोप लगाने वाले विपक्ष को भी जवाब मिल गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष की नीयत साफ है, वे ईमानदारी से कार्य कर रही है, उनकी छवि को आप लोग दुबिल नहीं कर सकते। अगर उन्हें जमीन ही बांटना होती तो वे इस जो पूरी जो कमेटी बनी हुई थी और जो संस्था बनी थी उसके साथ खड़े नजर आते। जब 40 में से 31 पार्षद उनके साथ थे, नगर पालिका अध्यक्ष उनके साथ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा को जाहिर किया कि जब तक वे नगर पालिका अध्यक्ष पद पर है जमीन के घोटाले नहीं होंगे। कल नीमच में बजरंग दल का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बजरंग दल द्वारा राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए भव्य शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार टाउन हॉल से यह शौर्य यात्रा प्रारंभ होगी, जो नीमच शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गोधाम बालाजी पर समाप्त होगी और इस बड़े आयोजन को लेकर सारे हिंदूवादी संगठन बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं।